वृंदावन की सुगंधित वस्तुएं बड़ी अनन्यता प्रिया प्रीतम के प्रेम में होती है। पूज्य श्री पंडित रामकृष्ण बाबा जी महाराज बड़े सिद्ध महापुरुष हुए। जैसे आप बाहर से आए हैं और फल अर्पित करें, बाबा स्वीकार नहीं करेंगे। तो उनके पास कोई भी वस्तु लाने के लिए ब्रजवासी का सहयोग होता था। किसी ब्रजवासी को दिया, वो ब्रजवासी जब जाके देगा बाबा स्वीकार कर लेंगे। कोई भी वस्तु है ब्रजवासी के हाथ से, दंडोत बाबा ये रख दो। हम अमुक जगह से आए बाबा, ये भेंट नहीं, हटाइए। ब्रजवासी अगर प्रेम से कुछ भी तो वो स्वीकार कर। एक बहुत धनी मानी आए बाबा की सेवा करनी, बोले बात भी नहीं करना जाके। बहुत वो दैन्य हुए तो बोले अगर सेवा करनी है तो जो अनुगामी शिष्य जन थे उन्होंने कहा कि इन घरों में ब्रजवासियों के बाबा माधुकरी लेने आते हैं, इन घरों में सेवा कर दो, वो बाबा को जब देंगे तो वो स्वीकार कर लेंगे। ये थोड़ी सी वृंदावन की निष्ठा रहनी जिससे हम उस रस को प्राप्त होते हैं। गात्र तमस्मिन वृंदारण्य लुंठ। शरीर का यहां पावन होना कैसे होता है? बोले वृंदावन की रज में लोट गया है ये लुंठ। तो पुलकितम कृष्ण केलिस्थलेषु, श्रृंगार रस श्री श्यामा श्याम की इस केली भूमि में जो लोट गया, 84 के चक्र से मुक्त हो गया। पहले बहुत ऐसा दर्शन होता था परिक्रमा मार्ग में, रज में, ऊपर के वस्त्र बाहरी जन भी आकर उतार कर लौटते थे, दंडवती करते थे। ये दुर्भाग्य है कि सुविधा हो गई इस रोड की, दुर्भाग्य है। नहीं, जो रज में परिक्रमा करने में, दर्शन में, लौटने में सुख था वो इस रोड से थोड़ी है। पर कलयुग भगवान की लीला ऐसी है, इतना आधुनिकता बढ़ती जा रही है कि रज रानी को प्राप्त करना दुर्लभ हो गया। अगर रज रानी ले तो वृंदावन की परिक्रमा में कहां से ले? परिक्रमा तो रोड में अब हो रही है, रोड में रज रानी कहां मिलेंगे? वृंदावन का जो शुद्ध भजन है वो इस रज की अनन्यता से जागृत होता है, वो बुद्धि से नहीं जागृत होता। जो रजोपसेवी जन है उनके हृदय में जुगल जोरी का भाव जागृत होता है। महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदनी, महामधुर राधिका रमण खेलना नंदिनी, रसेन समधिष्ठिता भुवन वंद्य वृंदया, चकास्तु हृदय में हरे परम धाम वृंदाटवी। उन्माद रस प्रकट करने वाली ये भूमि वृंदावन है, जो ऐसे यहां रहता है एक एक इंद्री को प्रियालाल में लगा के। तो महोज्वल रसोन्मद प्रणय सिंधु निस्यंदिनी, महाउज्ज्वल परम निष्काम प्रेम रस का प्रादुर्भाव होता है जो उन्माद प्रकट कर देता है। श्री किशोरी जू के सहित रमण जू महाराज अर्थात राधा रमण जू महाराज अपनी विविध प्रेममयी क्रीड़ाओं के द्वारा उसके हृदय को अद्भुत आनंद प्रदान करते हैं, जो ऐसी रहनी से रहता है। त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है जो वृंदावन वासी है। ध्यान दीजिए, त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। कहते हैं कि आप नाम जप करो तो आपकी जिह्वा का रोग ठीक हो जाएगा। हर इंद्री समय बीमार है हमारी। नेत्र इंद्री गलत देखना चाहती, श्रवण इंद्री प्रपंच सुनना चाहती, वाक इंद्री प्रपंच की बातें करना चाहती, रस इंद्री सांसारिक भोग भोगना चाहती, जनेन्द्री हर इंद्री अपवित्र हो गई है। इसको इस रहनी से पावन करो। प्रियालाल को अर्पित किए हुए उच्छिष्ट का सेवन करो, प्रसाद का। नाम वाणी का गुणगान करो, नाम वाणी को सुनो, वृंदावन की रज शरीर में लगी रहे।
तो महाउज्ज्वल प्रेम रस इसी से प्रकट होता है। वो त्रिभुवन वंदनीय हो जाता है। वो राधा रमण जी की महामधुर लीलाओं का रसास्वादन करता है। ऐसे परमानंद में समधिष्ठित परम धाम श्री वृंदावन हमें स्वीकार करे, अर्थात हमें आश्रय और वास देकर रहनी प्रदान करे। ऐसी रहनी से हम रहें। जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम अपि तृण गुल्मक भावे भवतु ममासा समुल्लसाम। अब तो मेरी एक ही आकांक्षा है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कहते हैं, जन्मनि जन्मनि वृंदावन भुवि वृंदार केंद्र वंद्यायाम। मैं इस वृंदावन भूमि को प्रणाम करके एक वरदान मांगता हूं कि मैं कभी मुक्त ना हो, बार बार मेरा जन्म हो इसी श्रीधाम वृंदावन। मनुष्य शरीर के लिए नहीं कहते। अपि तृण गुल्मक भावे भवतु ममाशा समुल्लासम। मुझे यहां का तृण बना दिया जाए, गुल्म बना दिया जाए, वृक्ष बना दिया जाए, क्योंकि मनुष्य बनना तो बड़ी दुर्लभ बात है। मुझे बार बार वृंदावन में जन्म मिले, चाहे घास बना दिया जाए, चाहे जो भी, पर मिले वृंदावन में। क्या पाया वृंदावन से कि कह रहे मुझे मुक्त नहीं होना, मुझे बार बार जन्म मिले पर वृंदावन धाम में जन्म मिले। उपासक, इस कृपा को देखो कि जो बड़े बड़े महापुरुष यहाँ की गुल्मलता औषधि वृक्ष पशु पक्षी बनना चाहते हैं, तुम्हें मानव देह में वृंदावन मिला है। क्या तुम्हें प्रियाजू की कृपा नहीं दिखाई दे रही? क्या तुम इस बात को नहीं समझ पा रहे कि तुम्हारे ऊपर कितनी कृपा है? क्या तुमको इन विषयों में आसक्त पुरुषों पर कृपा नजर आ रही कि सौभाग्यशाली है, इनके पास गाड़ी है, इनके पास भोग सामग्री है, ये सौभाग्यशाली है? तुम्हें ऐसा लग रहा है? जरूर तुम्हारी बुद्धि दूषित हो गई है। सौभाग्यशाली वो है जिनका संबंध प्रियालाल से है, चाहे वो गृहस्थ हो चाहे वो विरक्त हो। सौभाग्यशाली वो है जिनका लक्ष्य बन गया है भजन करना, नित्य निरंतर अपने इष्ट के चिंतन में रहना। कैसा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्यारे को छोड़कर संसार की कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान का प्यार चाहते हैं। कैसे धिक्कार है बुद्धि को, कैसे समझाएं? अरे बहुत थोड़ा समय है, अभी तो तुम इंद्रियों के भोग विलासिता की चाह कर रहे हो। अभी भयंकर रोग कोई प्रकट होने वाला है, तुम नहीं समझते हो। फिर क्या करोगे? फिर रोग निवृत्ति के लिए रोगे। कर्म कभी डंडा लेके किसी को नहीं मारता, ध्यान रखना। कर्म घटना बनता है, कर्म परिस्थिति बनता है, कर्म भयानक रोग बनता है, कर्म बुद्धि को भ्रष्ट करता है, कर्म डिप्रेशन बनता है, कर्म नाना प्रकार की कुचिंताएं ये बनता है। आप समझो, बुरी दशा आने के पहले बुद्धि बदली जाती है, बुद्धि को भ्रष्ट किया जाता है, बुद्धि को गिराया जाता है। गुरु कृपा पात्र, हरि कृपा पात्र, बुद्धि को छोड़ दे विषयों की तरफ, ये तो बहुत बड़ी हानि का विषय है। सावधान, इस जन्म को मत बर्बाद करो, बहुत कृपा हो गई। कुछ देखी देखा बाबा जी बन जाता है, देखी देखा है, इसका बाढ़ा जोग, छीजी काया बाढ़ा रोग, सधुवई भाषा। एक ने देखा बाबा जी को तो बड़ा सुख है, उनको क्या पता सच्चे मार्ग के पथिक को जितनी मेहनत है विश्व में कोई सी को इतनी मेहनत है ही नहीं। सच्चाई से समझ लीजिए, कम से कम 5 बजे तक तो सोते ही हैं लोग, वैसे तो 9-10 भी बज जाते हैं। तुम मेहनत करते हो, क्या मेहनत करते हो तुम? बाहरी शरीर की, रात रात भर जग करके, दिन दिन भर जग कर अपने मन को मारकर
चिदानंद तत्व में लगा रहे। अरे जिस अनंत ब्रह्मांडों के स्वामी को सोचने की भी तुम्हारी सामर्थ्य नहीं कि वो है, वो निरंतर उनके प्यार और दुलार में अपने आप की हर इच्छाओं को भस्म करके, हर परिस्थिति को सह करके आगे बढ़ रहे हैं। तुम्हें क्या पता, किसी भोग को लक्ष्य रख करके संत वेश होना या परमार्थ में चलना, किसी सुविधा को लेकर या किसी पद को लेकर, पक्का समझ लीजिए आपका हृदय जलेगा, आपका शरीर दुखी हो जाएगा। पक्का। यदि लक्ष्य है कि हर कष्ट सहकर श्यामा श्याम की प्राप्ति करेंगे, तो पक्का समझ लीजिए आपका हृदय शीतल हो जाएगा और आपको कोई भी विपत्ति, कष्ट, रोग स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा, स्पर्श नहीं कर पाएगा। दुख देना तो अलग की बात रही। हरि तज होए विषय अनुरागी, वो अभागी है, आप अभागी नहीं है। भगवत मार्ग के पथिक इस बात को समझें कि हमारी इंद्रियां जो भोगों की मांग कर रही, उनका मांग पूरी हो जाना बड़े भाग्य की बात है। नहीं, ये अभागी का लक्षण है। हम मांगे और ना मिले और प्रभु के मार्ग में हमारी उन्नति हो, ये भाग्यशाली का लक्षण है। ये इंद्रियों की विलासता मन के साथ कितना भी आप कर लो, कभी पूरी होने वाली नहीं। जब तक आप अपने देह को स्त्री या पुरुष मानते हैं, इंद्रियों को, मन को अपना मानते हैं, भोगों को सुख मानते हैं, तो आप कुछ नहीं है। विश्वास कीजिए, कब तक हरि गुरु तुम्हारी इन इंद्रियों को तृप्त करने के लिए मनमानी खिलौने देते रहेंगे। हर तुम्हारी सोच को काल नष्ट कर देगा। इस सोच को यदि अविनाशी बना लोगे तो तुम अविनाशी हो, तुम अविनाशी परम पद के अधिकारी हो जाओगे। बहुत सावधान। श्रीधाम वृंदावन का आश्रय और वास मिलने पर यदि आपको सौभाग्य नहीं लग रहा, भगवत मार्ग में चलने पर आपकी रुचि नहीं बन रही, आपको संसार प्रिय लग रहा है, तो आप सोच लीजिए कि आपकी दुर्दशा कितनी बड़ी है और आगे क्या होगी। आज समझाने के लिए हरि गुरु तुम्हें प्रयासरत है। जब बच्चा खिलौने के लिए हठ ही कर लेता है, नहीं मुझे चाहिए ही, तो वही पैसा खर्च करके पिता खिलौना दे देता है। लेकिन अगर खिलौनों का हठ न करता तो गोद में बैठा लेता। कब तक खेलते रहोगे इन खिलौनों से? ना ये खिलौने रहेंगे, ना खेलने वाला तुम्हारा शरीर रहेगा। इसलिए सावधान। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, वृंदारण्ये चर अचर दृक् पश्य श्री वृंदावनम। ये वृंदावन वासी को भजन के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। स्वाभाविक भजन हो रहा है, पर आपकी महत्व बुद्धि नहीं है। महत्व बुद्धि भोगों में है, शरीर में है। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार ना करे। ये बात हमारी समझ लीजिए, नहीं समझ में आएगी। सौभाग्य है कि तुम्हें कोई प्यार न करे, दुर्भाग्य है कि भगवान से विमुख कोई हमसे प्यार करे। धिक्कार है हमारे भाग्य को यदि प्रभु के सिवा कोई हमें प्यार करे। ये बात नहीं सबकी समझ में आई। प्राकृतिक देह को मैं मानने वाला यही चाहता है कि मुझे कोई प्यार करे। कौन प्यार करे? हरि गुरु से बढ़कर कोई अहेतुकी प्यार करने वाला होता है, और वो प्यार कर रहे हैं, तुम्हें प्यार समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें भोग विलासिता प्यार नजर आता है, संसार का प्यार नजर आता है, छल कपट वासना का तांडव ये तुम्हें प्यार नजर आता है। बहुत बढ़िया अवसर है, निकल चलो, नहीं भोगना पड़ेगा। आगे ऐसा अवसर आएगा जीवन में जो तुम्हें ऐसे गर्त में गिराएगा जहां से कोई निकालने वाला नहीं होगा।